एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 128वें अध्याय का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 128वां अध्याय या हम कहें भजन विजडम सैम की कैटेगरी में आता है, बुद्धि और ज्ञान की कैटेगरी में आता है और ये भी यात्रा का गीत है जिसमें परमेश्वर के भय मानने के द्वारा जो आशीष परमेश्वर के डरवैयों को मिलती है उसका वर्णन दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज वाले जो चर्च हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, इन वचनों का बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि क्या ही धन्य हैं वे जो हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे घर के माफ कीजिएगा तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत लता की सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सैयोन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम में कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए और इजराइल को शांति मिले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो मूल बात की जा रही है, जो इस भजन का जो मूल है, वो दीर्घ आयु को लेकर के दी जा रही है। यानी कि देखिए, इसका तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाए, यानी कि तू अपना पूरा जीवन जीने पाए, तू अपने नाती पोतों को देखने पाए, तो ये दीर्घ आयु की बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम तो देखते हैं कि आजकल जो प्रभु के लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं और प्रभु का भय भी मानते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो कम जीवन में मर जाते हैं। तो क्या वो परमेश्वर के डरवे ये नहीं है? क्या हम इन वचनों को मानकर, इन वचनों को पढ़ करके ये किसी पर दोष लगा सकते हैं कि वो तो 40 साल की उम्र में मर गया? देखो, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाता है, अपने नाती पोतों को देखने पाता है। तो क्या वो व्यक्ति फिर परमेश्वर का डरवैया नहीं था? या फिर अब जो नाती पोतों को देखने पा रहा है या 90-100 साल का जीवन जी रहा है, तो क्या सचमुच में वो परमेश्वर का डरवैया है? यदि ऐसा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्य जातियों में कोई भी 40 साल से ज्यादा जीता ही नहीं, और जो मसीह विश्वासी उनमें 90 साल से ज्यादा के लोग जीवन में जीते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ समझना होगा। यही कमी होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को या पूरे पवित्र शास्त्र को या परमेश्वर की कल्पनाओं को, योजनाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम सही रीति से नहीं समझते हैं, तो फिर इसी प्रकार की बातों में उलझे रह जाते हैं। हम तो जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि परमेश्वर की योजना इजरायलियों के लिए क्या है, परमेश्वर के लिए इजरायलियों का जीवन क्या है, और यह आशीष परमेश्वर ने केवल इजरायलियों को दी है कि तू दीर्घ आयु होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इजरायलियों की आयु का बहुत बड़ा महत्व है। हम बहुत बार बात कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर की दृष्टि में इजरायलियों का ये जिंदगी का सफर, जो इस धरती का जो जीवन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी लंबी लंबी आयु जिए, लंबी लंबी बातें करें, मतलब अपने लंबी लंबी जीवन को जी करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते रहें, उसकी जाति को बढ़ाते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने भौतिक फिजिकल आशीषें इजरायलियों को दी हैं और उसको एक आशीष के रूप में परमेश्वर ने वहां पर बताया है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात का प्रचार उस वक्त होता था कि जो परमेश्वर के डरवैये होंगे वो दीर्घायु को पाएंगे। निश्चित है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को बढ़ाएगा, उन्हीं लोगों को दीर्घायु देगा जो लोग परमेश्वर के डरवैये होंगे, जो परमेश्वर को छोड़ देंगे। परमेश्वर ने तो उन्हें जंगल में भी ढेर कर दिया था, उन्हें वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे जितने परमेश्वर के विरोधी थे। तो ये बात और ये वचन केवल उस वक्त तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा को संसार में नहीं लाया गया, जब तक प्रभु यीशु मसीह देहधारी नहीं हुआ, तब तक यह बात केवल इजरायलियों पर ही लागू होती थी, ना किसी और जाति पर।
कि जो यहोवा के डरवैये होते थे, परमेश्वर उन्हें दीर्घायु दिया करता था। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए वो नानी जो है अभी तो 95 ईयर्स की हो चुकी हैं, वो नाना जो हैं वो 100 ईयर्स के हो चुके हैं, हमारे दादा तो 101 ईयर्स के हो चुके हैं, अरे वो बहुत आशीषित हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। लेकिन उनके जीवन में देखते हैं उन्होंने कभी चर्च का मुंह नहीं देखा, उन्होंने कभी परमेश्वर के लिए अच्छा काम नहीं किया, वो हमेशा अविश्वास में जीते रहे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई, मैंने उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। ये केवल आशीष के जो वचन है, आशीष के जो ये बुद्धि और ज्ञान की बातें हैं, ये केवल इस्राएलियों के लिए हैं। इसीलिए तो पौलुस ने हमने ये समझा दिया कि राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, हमें सत्य के वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाना है। इस भजन को अपने जीवन में इस तरीके से ले लिया तो हमारा जीवन बिल्कुल एक अविश्वासी की तरह जीवन हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि वही हमारे आसपास जो धर्मी लोग हैं वो तो जल्दी मर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे अरे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हमें समझना होगा इस्राएलियों में ऐसा होता था, इस्राएलियों में परमेश्वर ने आशीष दी थी तो तब होता था। जो परमेश्वर के डरवैये होते थे वो दीर्घायु को यानी लंबी आयु को जी करके वो मरते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर के लिए उनकी आयु का एक महत्व था, इसीलिए तो उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें सारी बातों में, सारे बंधनों में बांधा। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, इस शव को मत छुओ, क्योंकि बीमारी आ जाएगी। तो सारे इस्राएल के लोगों में फैल गई, तो इस्राएल के लोग जो हैं परमेश्वर की योजना को पूरा करने से पहले ही खत्म हो सकते थे। तो ये सब परमेश्वर की योजनाएं हैं। और जैसा हम भजन संहिता उसके 92वें अध्याय 52वें अध्याय में पढ़ते हैं 5वें और 6वें वचन में कि परमेश्वर की योजनाएं बहुत ही कल्पनाएं जो हैं गंभीर हैं, वो पशु सरीखे मूर्ख मनुष्यों को समझ में नहीं आती और ना ही उनका वो विचार करते हैं। तो जो लोग इस प्रकार से आज भी कलीसियाओं में इस भजन का प्रचार करते हैं, इसे आशीष का वचन मानते हैं, तो वो परमेश्वर की गंभीर कल्पनाओं को नहीं समझते हैं। उन्हें अपनी कैटेगरी को हटाना होगा। हम पवित्र आत्मा के द्वारा अब पशु नहीं रहे, अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा मूर्ख नहीं रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सच्चा जीवन, सच्ची नागरिकता और अनंत जीवन, प्रतिज्ञा का देश सब मिल गया है। अब इस नाशवान शरीर का कोई भी परमेश्वर को लाभ या सरोकार नहीं है। तो ये 128वां अध्याय हमारे जीवन में लागू नहीं होता। ये केवल इस्राएलियों के लिए ये आशीष का वचन था, और ये जब तक प्रभु यीशु मसीह देदारी नहीं हुए थे तब तक ये उनके जीवनों में, उनके जिंदगियों में ये लागू हुआ करता था। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 129वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है कि कभी कभी ये अध्याय किसी किसी भाई बहन के जीवन में पूरी तरह से लागू हो जाता है। यहां पर शत्रुओं से पराजय के लिए प्रार्थना की जा रही है, जो कि यात्रा का ही गीत है और कॉन्फिडेंस सैम की कैटेगरी में आता है, आत्मविश्वास की कैटेगरी में आता है। और इससे एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास हमें मिलता है कि चाहे हमारे विपरीत परिस्थितियां, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां ना हो, हमारे खिलाफ चाहे जितने भी सरकमस्टेंसेस क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के खोजी हैं तो वो कोई भी हम पर प्रबल नहीं होने पाएगा। हमारी जो आत्मिकता है वो हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो मूल बात है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों। एक बहन है जो हमारे साथ बाइबल अध्ययन ले रही हैं, शायद 8वें या 6ठे बैच में हैं, वो अध्ययन ले रही हैं, और उनके जीवन की जो कहानी है वो इस अध्याय से बहुत मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जो माता पिता हैं वो मसीह विश्वासी हैं, और वो भी मसीह विश्वासी थी, लेकिन उनके माता पिता फिर उनके माता पिता नहीं रहे, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो अकेली हो गई और वो अपनी फिर आंटी के साथ, अपनी मौसी के साथ रहने लगी, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो बच्चा है, भाई अनाथ हो गया है तो पालेगा ही। उस बेटी को उन्होंने वो पाला, और क्या हुआ, उनकी जो आंटी थी उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कर लिया, एक अन्य जाति से विवाह कर लिया, जो कि हम देख रहे हैं आजकल तो मसीह विश्वासियों में बहुत कॉमन है, लेकिन ये बात होनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही सही नहीं है, गलत बात है। तो उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कर दिया, और वो छोटी ही थी और वो मुस्लिम बन गई, यानी उनकी जो मौसी थी वो मुस्लिम बन गई। और बचपन से ही मेरे प्यारे भाई बहनों, बचपन से ही वो मुस्लिम परिवेश में पलती बढ़ी रही। उनका नाम भी उन्होंने बदलकर मुस्लिम तरीके से ही रख दिया, और वो पढ़ती रही, बढ़ती रही मुस्लिम परिवेश में, सारी बातों में वो बढ़ती रही। और पढ़ने के बाद उनका जो विवाह उनकी मौसी ने एक मुस्लिम लड़के के साथ ही कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ लिखा है, इस्राएल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बहन के ऊपर वो मुस्लिम परिवेश प्रबल नहीं हुआ, उसे वही याद था
उसे वो ही पता था कि मैं मसीह हूं, मेरे पापा मेरी मम्मी मसीह थी, और वो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाली थी, और उसने प्रभु को खोजना शुरू किया। और वो पूरी रीति से आज इतने सालों तक मसीह परिवेश में माफ कीजिएगा, मुस्लिम परिवेश में पलने बढ़ने के बावजूद, एक मुस्लिम पति हस्बैंड से विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। और जब वो इस योग्य हुई तो उन्होंने अपने परिवार में, अपने बच्चों में सब में मसीह का प्रचार किया, अपने पति में प्रचार किया, और आज वो बाइबल का गंभीरता से अध्ययन कर रही हैं और बाइबल को लेकर के चल रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मसीह परिवार में तो होते हैं, लेकिन हमें वो परिवेश नहीं मिल पाता है। तो परमेश्वर हर एक का साथ देने वाला है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर उसको अपने रास्ते पर चलाने के लिए हमेशा क्या करता है, उसके लिए इंतजाम करता है। उसके मन में जो रोशनी होती है, जो एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो उसे एक अंगारा बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और उसकी वो निरंतर अगुवाई और सुरक्षा करता है। उसके उस इच्छा को जो उसके जीवन में होती है, वो कोई उस इच्छा को उस जीवन में से, चाहे वो बचपन से गलत परिवेश में क्यों ना रहा हो, वो खत्म नहीं होने देता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे प्यारे बहनों कि बचपन से जो पलते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बचपन से ही दूसरों के अंडर में रह करके रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका विश्वास इतना पक्का होता है परमेश्वर के ऊपर कि उनका जो व्यक्तित्व है वो कोई भी तोड़ नहीं पाता है। यहां पर देखिए लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी रेखाएं की, यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला। जितने सैयों से बैर रखते हैं उन सभी की आशा टूटे और पीछे हट ना पड़े। वे छत की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते। वो एक ऐसी घास के समान होते हैं जो छत पर होती है, जो धूप पड़ते ही मुरझा जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में भी अगर ये कभी कोई परिस्थिति आई है, तो हम इस वचन से अपने आप को लेकर के अपने आप को परमेश्वर से धन्यवाद कहें कि परमेश्वर, तूने हमें ऐसे शत्रुओं से पराजय नहीं होने दी, ऐसे शत्रुओं पर उनको हम पर प्रबल नहीं होने दिया जो शत्रु तो नहीं थे, लेकिन मेरे विश्वास के शत्रु जरूर थे, मेरी मान्यता के शत्रु जरूर थे, मेरी उस जड़ के शत्रु जरूर थे जो प्रभु यीशु मसीह में थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस की प्रार्थना है, और इसको हम कॉन्फिडेंस के रूप में लें कि अगर हम परमेश्वर के डरवैये हैं तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना रहें, परमेश्वर हमें अपने प्रेम से अलग नहीं होने देगा, परमेश्वर हमें अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 129वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट किया है, और यहाँ आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं एक्स्ट्राज में आपके लिए यहाँ जो इसको डिस्क्राइब करूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 129वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। अब हम 130वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।